क्या सपा और कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इस सवाल का विस्तार से जवाब दें उससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह का ये एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। संसद परिसर में आजकल रील अच्छी बन रही है, पर संभल, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। सदन में दोनों नेता नॉन बायोलॉजिकल हैं। मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार बताते हैं और नेता विरोधी दल आरजी भगवान शिव शंकर के अवतार बताते हैं। लंबे वक्त बाद शायद सीधे सीधे किसी सपा नेता की तरफ से राहुल गांधी को टारगेट किया गया है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बढ़ती हुई दरार की कई वजहें तो बहुत साफ हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा ने पहले महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब संसद में भी दोनों के बीच तालमेल बिगड़ता दिख रहा है। सपा राष्ट्रीय स्तर पर अडानी के मुद्दे को उठाने से परहेज करती दिख रही है। यही नहीं, सांसद अवधेश प्रसाद की सीट बदले जाने और संभल मुद्दे को लेकर भी सपा कांग्रेस के सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस जिस तरह से अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल असहज महसूस कर रहे हैं। वो उद्योगपतियों को इस तरह निशाने पर लेना ठीक नहीं मानते, इसलिए अखिलेश यादव ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि सदन में कांग्रेस से अलग किसानों के मुद्दे पर सपा सांसद प्रदर्शन करते दिखे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन दूरियों की वजह यह है कि सपा इस बात से भी खफा है कि यूपी के बाहर इंडिया गठबंधन में उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में एंट्री की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए दूसरे दल उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत किसी राज्य में सपा को सीट बंटवारे में खास तवज्जो नहीं मिली। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर किया, लेकिन फिर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। इधर लोकसभा में सीट अरेंजमेंट के दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पिछली पंक्ति में कर दी गई। अखिलेश को यह बात भी खटक गई क्योंकि वो अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह अपने साथ आगे की सीट पर बिठाया करते थे। हालांकि सपा ने इस पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि कांग्रेस को गठबंधन के सीटिंग अरेंजमेंट को देखना चाहिए था। कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के मनमुटाव की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात उठी, तो भी सपा ने उनका खुलकर समर्थन किया। जाहिर है, इस तरह की बातों से यूपी में इंडिया गठबंधन के मिशन 2027 पर छाए संकट के बादल अभी से दिखाई देने लगे हैं। अगर इसे अभी संभालने की कोशिश नहीं की गई तो मुमकिन हो कि आने वाले वक्त में गठबंधन की दरार और बढ़ सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।